नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में टोटली मैच हो कोई ज़रूरी नहीं है। एंड जितनी हद तक मैच हो रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। पॉजिटिव एनर्जीज जितनी रीडिंग्स में आती हैं उन्हें अफर्म क्लेम करें। एंड ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग्स रहेगी 15 to 21 ऑफ अप्रैल के बीच में। क्या कुछ लव लाइफ में लव कैसा रहेगा कपल्स के लिए एंड सिंगल्स के लिए। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Yes. फालतू की चीज़ों को सोच के अपनी ज़िंदगी, प्रेजेंट ज़िंदगी ख़राब कर दे, ये तो कहीं की कहते हैं ना, सोच अच्छी नहीं है। फिर तो फ्यूचर्स ये होगा क्या होगा, प्रेजेंट में जियो थोड़ी बहुत। एंड अननेसेसरी की चीज़ों को जस्ट कहते हैं हटा दें दिमाग से। एंड न्यू कुछ चीज़ें आ रही हैं या आप क्या करके रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हो, वो चीज़ों को सोचना चाहिए। फालतू की चीज़ों को सोचोगे, अपनी लाइफ के लिए क्या करेक्ट है वो सोचिए, कैसे करेक्ट करना है वो सोचिए। बट स्टक रहोगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, फ्यूचर्स में क्या होगा इसकी नहीं। प्रेजेंट भी अगर कुछ चीज़ें अच्छी है तो उसे भी इंजॉय करनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है डेक में क्या है। देखो यहाँ बिगिन की अगर कहूँ तो थोड़ी संयम की कार्ड है, एकदम बिल्कुल संयम से, कंट्रोल से, बैलेंस, पीस आपका रहेगा। लेकिन ये पीस कहूँगी मीट में थोड़ा जगल कर जाएगा। माइंड में चीज़ें जगल करेंगी, स्टक रहेंगी आपकी तरफ में। रिलेशनशिप वाली चीज़ों में आप उलझे रहोगे या कहूँगी पैसों को लेके भी उलझे रहोगे। यहाँ देखो प्यार की तो मुझे नहीं लग रही है, ऑल्दो आपकी तरफ में लग रही है कि आप बैलेंस करने की ज़्यादा रहोगे होड़ में। लेकिन कहूँगी यहाँ पे चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से उस वे में सपोर्टिव नहीं दिख रही हैं। आप जो संयम से कंट्रोल करके पर्सन से बात करोगे इमोशनली, या फिर कहूँगी जोड़ने की या समझाने की, यहाँ पे पर्सन के एनर्जीज में है कि आपको पलट के सही से देखना, उन्हें शायद टाइम ना रहे या फिर नहीं जोड़ पाए, या लव जो एक्सपेक्ट करोगे पर्सन से, लव में आपकी कमी रहेगी। इनकी इंगेज कहूँगी अर्निंग या चीज़ों में रहेंगी ज़्यादा, ओवर चीज़ों को करते हुए। या कहूँगी कुछ कमिटमेंट इश्यूज अगर इस वीक में आपकी चल रही हैं, वो चीज़ों को आप पर्सन से एक्सपेक्ट करोगे तो वो पर्सन नहीं करेंगे, उसमें भी कहूँगी डिनाई है, डिले मुझे ज़्यादा लग रहा है इस वीक में। लव में लव की भी कमी, पर्सन की तरफ से नो लव नथिंग। मीट में कहूँगी आप भी कहीं ना कहीं थोड़े से अनस्टेबल होगे, चाहे कुछ करियर में या कहूँ लव वाइज में भी, मतलब रिलेशनशिप में भी या करियर में कुछ चीज़ें अनस्टेबल होंगी। एंड लास्ट में कहूँगी आपकी दिख रही है कि आप हर तरह से हैंडल करने का सोचोगे, देयर इज़ अ विक्ट्री, चीज़ें हैं, बट पर्सन सपोर्टिव वे में अभी तुरंत नहीं समझेंगे जो आप समझाना चाहोगे। देखते हैं क्या है ओवरऑल में क्या है। देखो आपके तरफ में कहूँगी पॉजिटिव ऑरास तो क्रिएट हो रहे हैं कुछ ट्रिक्स या कुछ चीज़ों को, लेकिन कहूँगी ये पर्सन की तरफ से अगर कहूँ ना, मैनिफेस्ट करो ज़रूर। आप चीज़ों को आप ही अगर स्टक रखोगे तो पर्सन भी थोड़े से स्टक ही दिख रहे हैं मुझे। तो ये कहूँगी ये कार्ड आपके लिए एक गाइडेंस के रूप में अगेन दिख रहा है ओवरऑल में। मैनिफेस्ट द करेक्ट थिंग, चीज़ों को करिए ज़रूर, कैसे आप पुट करते हो समझाने के लिए वो करिए ज़रूर। लेकिन सिचुएशन कहूँगी डिले लग रहा है। रिलेशनशिप वाली चीज़ें कहूँगी जो एक्सपेक्ट करोगे पर्सन उसे में कर नहीं पाएंगे, शायद कुछ टाइम लेके ही सही, या बार बार कुछ चीज़ों को करो क्रिएटिव तो शायद पर्सन को समझ में आए कि आप क्या समझाना चाहते हो। बट ये वीक में कहूँगी पर्सन से जो उम्मीद रखोगे वो चीज़ें पर्सन सही से नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़े नहीं, बट समझेंगे भी नहीं। दुखी हैं कहीं ना कहीं, कुछ चीज़ों की चिंताएं। एंड रिलेशनशिप में लव भी बहुत कमी रहेगी। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की अगर पर्सन है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि एनर्जीज मैच हो। देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है।
Again, the same. Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Singles, अगर पास्ट में की कुछ चीज़ें थी आपकी एंड प्रेजेंट पे भी वो चीज़ें सोचते हो तो आई थिंक वही चीज़ों में आप रह जाओगे. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अगर आ रही है, भले ही अभी आप सिंगल हो, पास्ट में हो सकता है किसी रिलेशनशिप में रहे हो आप, तो आई थिंक उसे ना सोचें. प्रेजेंट कुछ अगर आ रहा है तो उसके तरफ में बढ़िए, न्यू डिसीजन लीजिए, नई वे में ज़िंदगी में जिए तो कहूँगी अच्छी चीज़ें आती हैं. एंड अगर एक लव लाइफ सही से नहीं चलता है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी ना चले. देखते हैं क्या है, किस तरह के रिश्ते आ रहे हैं, किस तरह के फीलिंग्स वाले पर्सन आ रहे हैं, इंटेंशनली क्या है. ये अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए लिब्रा क्वेश्चन जेमिनी की एनर्जीज हैं. ये पर्सन की अगर कहूँ प्रेजेंट ज़िंदगी में सारी चीज़ें स्टक ही हैं, या कहूँगी इनके पास में अगर रिश्ता आया है तो इन्हें शायद कोई पसंद नहीं करता है या रिश्ता टूट जाता है. ये पर्सन थोड़े से दुखी हैं. ऐसे घर से हो सकता है रिश्ता आए बट इनका रिश्ता कई जगहों से कहूँगी टूटा है. अब इस बार आपकी पारी, आपके घर में शायद आपके तरफ में आए, या कहूँ या खुद से सामने से आपके थ्रू से आए ये पर्सन, या कहूँ फैमिली लाए तो, बट इनका रिश्ता कई जगह से टूटा हुआ है. दूसरा अगर कहूँ हाई प्रेस्टिज की एनर्जीज हैं, टोटली हिडन पर्सनल. इनकी अगर कहूँ पर्सनालिटी वाइज चीज़ें अगर कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा सच को झूठ, झूठ को सच वाले, मतलब ये टोटली क्लेवर पर्सन है. या कहूँगी अपनी ट्रू लाइफ को, क्या लाइफ में चल रहा है एग्जैक्टली क्या सोचते हैं नहीं कहेंगे. इन्हें समझना ऐसे पर्सन को कहते हैं ना बहुत मुश्किल है, जो दिल में काफ़ी बातें अगर दबा के रहते हैं ना, एंड खुले विचार के अगर कहूँ तो ये पर्सन नहीं लग रहे हैं. तो एंड चूँकि 12 के 12 राशियों में से तो कोई भी राशि के हो सकते हैं ये. देखती हूँ क्या है इनकी, अगर ये पर्सन जुड़ते हैं तो एक्शन वाइज या इंटेंशंस क्या है, देखते हैं क्या है. ये तो काफ़ी इस पर्सन के लिए कहूँ, चूँकि आपसे ज़्यादा कहूँ तो मुझे इस पर्सन पे ये लग रहा है, जो भी ये पर्सन हैं जिनके घर से रिश्ता आएगा, ये सामने से अप्रोच करेंगे, देख सकूँगी इनके लिए पॉजिटिव शायद आपके तरफ में जब ये आते हैं तो शायद आप इन्हें पसंद कर लो. भले ही काफ़ी जगहों से इन्हें रिजेक्शन सा मिला है, बट इस बार अगर ये किसी की तरफ भेजते हैं, यानी कि आपकी तरफ में अगर भेजते हैं तो शायद पसंद कर लो इन्हें. इनके लिए पॉजिटिव ऑराज है आई थिंक. मतलब अगर आता है रिश्ता, अप्रोच होता है तो आई थिंक इनके लिए भी बातें बनते हुए, शायद आपके लिए भी बातें बनते हुए, दोनों की एक अच्छी चीज़ें दिख रही हैं. बट ये ब्लेस्ड हो जाएंगे अगर आप इन्हें चूज़ करते हो तो, बिकॉज इनके एक्शंस में इनकी ऑराज ब्यूटीफुल है, बात बन जाएगी. यहाँ पे अगर कहें तो ये पर्सन की अगर कहूँ ना, ये बहुत ही हिडन है. एंड ये जो सोचते नहीं, बट कनेक्शन कहूँगी टोटली इमोशनली करेंगे ये आपको, बट सच्चाई नहीं बताएंगे. आएगा, बॉन्ड बनेगा, अभी शायद बाद में आपको पता चले तो चले. अभी तो कहूँगी लव लाइफ एंजॉय करना शुरू कर दोगे, तो कुछ लोग ऐसे रिश्ते में भी जा सकते हैं. देखते हैं जो भी आप सिंगल्स मुझे सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या हैं. द वर्ल्ड आपके लिए भी कहूँगी, जो सिचुएशन आपकी चल रही है सडन हो सकता है, देयर इज़ अ मेजर चेंजेस आए. एंड पॉजिटिव होके रहिए, अच्छे थॉट्स माइंड में लाइए, नेगेटिव नहीं सोचिए. न्यू पॉसिबिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उन्हें आप अपनाएं. एंड आई थिंक अगर सिर्फ पास्ट में स्टक रहोगे या कुछ चीज़ें स्टक हैं ज़िंदगी में, उसी को अगर सोचते रहोगे तो आई थिंक वो आप अपने लिए ही गलत कर रहे हो. देयर इज़ अ वर्ल्ड का कार्ड, एक फेज क्लोज एंड द नेक्स्ट फेज बिगिन. तो उसको सोचिए, अफर्म द गुड एनर्जीज. एंड अगर कुछ आती हैं आपको तो आई थिंक गो अहेड, बात करके देखिए, आगे आपकी मर्जी. उनके साथ में संबंध बनानी है नहीं बनानी है वो चॉइस वाली बात होती है, बट एटलीस्ट आ रही है तो उसे देखो तो सही, आगे बढ़ो तो सही. होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो. अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में. थैंक यू. स्टे बेस्ट एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी.